गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे और साथ ही अपना दिल लगाकर अच्छे से हमारी वीडियो को देख भी रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक वर्ब यानी क्रिया है वह चल रहा है। उसके हम 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब यानी वाक्यांश क्रिया के बारे में। वाक्यांश का मतलब वैसे इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि जो वाक्यांश का मतलब होता है ये वाक्य का एक छोटा सा अंश यानी कि हिस्सा होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये फ्रेजल वर्ब, ए फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब में जो फ्रेजल यानी वाक्यांश जो क्रिया होती है वह एक क्रिया है मेड अप जो कि बनी हुई है ऑफ मोर देन वन वर्ड मीन्स जो कि एक शब्द से ज़्यादा शब्दों से बनी हुई होती है। यूजुअली टू वर्ड्स, यूजुअली मीन्स होता है आमतौर पर, टू मीन्स दो वर्ड्स मीन्स शब्दों से, जो कि आमतौर पर दो शब्दों से बनी हुई होती है। ए फ्रेजल वर्ब हैज़ ए मैन वर्ब। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि जो हमारी फ्रेजल वर्ब होती है इसके अंदर एक मुख्य क्रिया होती है, मैन वर्ब होती है, एंड अनदर वर्ड और एक दूसरा शब्द भी होता है। आइदर ए प्रीपोजिशन, चाहे तो वह कोई प्रीपोजिशन हो, और ए पार्टिकल या फिर कोई पार्टिकल हो। आमतौर पर जो हमारी मेन वर्ब होती है उसका इस्तेमाल शुरू में किया जाता है, और जो बाकी पर हमारे प्रीपोजिशन या पार्टिकल होते हैं उनका इस्तेमाल हमारे मेन वर्ब के बाद किया जाता है। द फ्रेजल वर्ब यूजुअली हैज़ ए मीनिंग। जो हमारी फ्रेजल वर्ब होती है, वाक्यांश क्रिया होती है, यूजुअली मीन्स आमतौर पर, हैज मीन्स होती है, ए मीनिंग मीन्स मतलब में, डिफरेंट मीन्स अलग, टू द मैन वर्ब में जो मुख्य क्रिया का जो अर्थ होता है इसका अर्थ उस क्रिया से बिल्कुल पृथक यानी कि अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो अब देखते हैं, एक फ्रेजल वर्ब एक क्रिया है जो शब्द से अधिक, आमतौर पर दो शब्दों से बनी होती है। एक वाक्यांश क्रिया में एक मुख्य क्रिया और दूसरा शब्द, चाहे तो वह पूर्वसर्ग यानी प्रीपोजिशन या एक कर्ण या कोई हमारा एक पार्टिकल हो। वाक्यांश क्रिया को आमतौर पर मुख्य क्रिया के अर्थ से भिन्न होता है। जो इसका अर्थ निकल के आता है वह मुख्य क्रिया जो होती है, मेन वर्ब होती है, उसके अर्थ से बिल्कुल अलग होता है यानी भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ए बर्गलर, बर्गलर का मतलब होता है चोर, ए मीन्स एक, विल ओपन मीन्स होता है अक्सर, ब्रेक घुसने के लिए या ब्रेक अ विंडो तो वह तोड़ डालता है एक खिड़की को, टू ब्रेक इन घुसने के लिए, टू ब्रेक इन का मतलब हो गया यहाँ पर घुसने के लिए। देखो शुरू में भी ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, फिर बाद में भी ब्रेक का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर ब्रेक के बाद सेकंड पार्ट में इन का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक प्रीपोजिशन होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब अपने आप ही बदल जाता है। तो ए बर्गलर विल ओपन ब्रेक मीन्स जो एक चोर है वह हमेशा तोड़ेगा, क्या तोड़ेगा, ए विंडो मीन्स खिड़की को, टू ब्रेक इन अंदर घुसने के लिए। तो टू ब्रेक इन का मतलब हो गया है अंदर घुसने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ वाक्यांश क्रिया ब्रेक इन का अर्थ अवैध रूप से प्रवेश करना है, जो अलग है किससे, टूटने से यानी कि ब्रेक से। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ब्रेक इन है वह बिल्कुल ब्रेक से अलग है, क्योंकि ब्रेक इन का मतलब होता है घुसने के लिए और ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। चलिए नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। देखिए, इफ यू ड्रॉप द बैटन द टीम विल ड्रॉप बैक टू लास्ट प्लेस। देखिए उसने कहा इफ मीन्स होता है यदि, यू मीन्स आप, ड्रॉप द बैटन मीन्स बैटन को गिराते हो, गिराते हैं, तो द टीम इज, तो टीम, विल ड्रॉप बैक, ड्रॉप बैक का मतलब होता है वापस आना यानी वापस आना,
टू लास्ट, लास्ट का मतलब होता है अंतिम स्थान पर, ठीक है। बैक मीन्स वापस आ जाएगी। तो याद इसमें कहा है कि यदि आप बैटन गिराते हैं तो जो टीम है वह अंतिम स्थान पर आ जाएगी, ठीक है। आगे यहाँ पर दिखेगा यहाँ, हियर मीन्स यहाँ। द फ्रेजल वर्ब का मतलब हो गया है वाक्यांश क्रिया ड्रॉप बैक। ड्रॉप बैक का अर्थ है पीछे गिरना, जो कि छोड़ने से अलग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टू ड्रॉप का मतलब हो गया है छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। तो ये बिल्कुल जो आपका ड्रॉप था शुरू वाला, ये इससे बिल्कुल इसका अर्थ होता है, क्योंकि ड्रॉप बैक का मतलब होता है पीछे गिरना, मीन्स वापस आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं इसी में, कि आज हम बात करेंगे उन क्रियाओं की जो अक्सर हम सुबह से शाम तक की करते हैं, और ये हमारे डेली जीवन में, रोजाना की जो जीवन है उसमें इस्तेमाल में आती है। तो क्या है? वर्ब्स दैट वी ऑफन यूज इन आवर डेली लाइफ। वर्ब्स मीन्स क्रियाएं, दैट मीन्स जो, वी मीन्स हम, ऑफन मीन्स अक्सर, यूज मीन्स या उपयोग करते हैं, इन आर अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ दैनिक जीवन, ठीक है। डेली लाइफ को दैनिक जीवन के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्रियाएं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, दैनिक में रोज जाना की जिंदगी या रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं गेट अप। गेट अप को हिंदी में कहा जाता है उठो। नेक्स्ट है आपका वेकअप, जागो। तो ये दोनों ही शब्द आम तौर पर हम बिस्तर से उठने के लिए कर सकते हैं। वेकअप का मतलब होता है जागो, ठीक है, और गेट अप मीन्स उठो। बिस्तर से जागो और फिर उठो, तो वेकअप एंड गेट अप। नेक्स्ट है हमारा ब्रश। ब्रश मीन्स होता है दांतों को साफ करना। यॉर्निंग मीन्स होता है उबासी लेना। जब उठते हैं तो आपके अंगड़ाई लेते समय आप ऊ की आवाज करते हैं, तो वही आपका यॉर्निंग होता है। नेक्स्ट है ड्रोसी। ड्रोसी का मतलब होता है उनिंदा हो, मीन्स फील, यानी कि थोड़ा आलसपन को ड्रोसी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका गेट रेडी। गेट रेडी का मतलब होता है तैयार हो जाओ। नेक्स्ट है हमारा पुट अप ड्रेस। पुट अप ड्रेस का अर्थ होता है कपड़े पहनो। नेक्स्ट है हमारा लीव। लीव मीन्स होता है निकलो। क्या होता है? लीव मीन्स निकलो, या अगर इसके पीछे लगाता है लीव इट तो हमको इसका मतलब हो जाता है इसे छोड़ो। नेक्स्ट है हैव ब्रेकफास्ट। हैव ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता करो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेक। टेक मीन्स होता है ले लो। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे टेक ब्रेकफास्ट। तो ये हमारी अगली क्रिया है। टेक ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता करो। यह सुबह का जो नाश्ता होता है उसे कहते हैं टेक ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर हम बात करते हैं शाम के टाइम भी हम कभी कभी चाय वगैरह पीते हैं या नाश्ता करते हैं, तो उससे कहा जाता है स्नैक्स। तो टेक स्नैक्स का मतलब होता है शाम के समय का नाश्ता करो। टेक डिनर तो रात का खाना खाओ या करो। सुबह का या आपका जो लंच होता है तो टेक लंच। तो टेक लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना खाओ। तो नेक्स्ट आपका ईट। ईट मीन्स होता है खाओ। बाथ। बाथ मीन्स होता है नहाओ। ईट। ईट मीन्स होता है फिर से खाओ। नेक्स्ट है हमारा गो। गो मीन्स होता है जाओ। लाफ। लाफ मीन्स होता है हंसो या हंसना। मूव टू। मूव टू का मतलब होता है आगे बढ़ो। तो यहाँ पर हम मूव टू के बाद कहाँ के लिए आपको आगे बढ़ना है उसकी उस जगह को हम यहाँ पर बता देते हैं। मूव टू फाइट का मतलब हो गया है लड़ने के लिए आगे बढ़ो। मूव टू राइट आगे लिखने के मीन्स लिखने के लिए आगे बढ़ो। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करो या मदद करना। नेक्स्ट है थैंकिंग का मतलब होता है धन्यवाद करो। थैंकिंग मीन्स धन्यवाद करो। नेक्स्ट है आपका मीट। मीट मीन्स होता है मिलना या मिलो। किसी से मिलने को मीट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रन। रन मीन्स होता है दौड़ना।
नेक्स्ट है टॉक। टॉक मीन्स होता है बात करना या बात करो। वॉक, वॉक का मतलब होता है चलो। गेजिंग का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखो। नेक्स्ट है हमारा क्या, ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। क्या होता है, ड्रिंक मीन्स पीना। अगर वैसे कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक तो इसका मतलब होता है पेप्सी वगैरह, लेकिन जब हम बात करते हैं हार्ड ड्रिंक की तो वो बन जाता है शराब को पीने को भी कहते हैं हम हार्ड ड्रिंक। मीन्स जो हमारी हार्ड ड्रिंक होती है उन्हें हम शराब वगैरह कहते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक को हमारी जो पेप्सी वगैरह होती है उन्हें कहते हैं, और हार्ड ड्रिंक का मतलब होता है हमारी दारू वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है लौटना या लौट कर आना। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। रेडी का मतलब होता है तैयार होना। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, कि अगर कोई आदमी किसी बात को भूल चुका है तो आप उसे दोबारा से याद दिला सकते हैं, तो उसी के लिए रिमाइंड का इस्तेमाल किया जाता है। फॉरगेट मीन्स होता है भूल जाना, कि जैसे कोई आदमी किसी बात को भूल जाता है। थिंग, थिंग का मतलब होता है बात। थिंग मीन्स क्या होता है, बात या वस्तु। जब हम इसे क्रिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये बात होता है, नहीं तो इसका मतलब होता है वस्तु। नेक्स्ट है हमारा विस्पर। विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी। कानाफूसी का मतलब होता है धीरे धीरे बात करने को हम विस्पर कहते हैं, या धीरे से बोलना। नेक्स्ट है मिंगल। मिंगल का मतलब होता है आपस में मिलना। क्या होता है मिंगल मीन्स, आपस में मिलना। नेक्स्ट है हमारा टीयरिंग। टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ना। ठीक है, जैसे किसी कागज को कोई आदमी फाड़ता है तो उसे टीयरिंग कहा जाता है, या कपड़ों को फाड़ने को भी टीयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वियर। वियर मीन्स होता है पहनना या पहने, जैसे कपड़े पहने। वीप मीन्स होता है रोना या रोए। फाइट मीन्स होता है लड़े। करल मीन्स होता है झगड़ा करे या झगड़ना। गिव मीन्स होता है दे, यानी कि देना। गिव अप का मतलब होता है छोड़ो या छोड़ देना, जैसा कि उसने शराब छोड़ दी या वह इस खेल से निकल गया। गिव अप, छोड़ देना। नेक्स्ट है राइट। राइट मीन्स होता है लिखो। बीट मीन्स होता है पीटना या मारो। स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना या सो। ठीक है, मीन्स जो बिस्तर पर नींद लेते हैं हम उसी को हम कहते हैं स्लीप। नेक्स्ट है कम। कम मीन्स होता है आओ। नेक्स्ट है हमारा एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत हो। मीन्स किसी की बात को मान लेने को ही एग्री कहा जाता है। और एग्री विद हो गया है ना, तो हमारा पूरा हो गया। एग्री विद का मतलब कि सहमत हो। नेक्स्ट है हमारा लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखो या याद करना। नेक्स्ट है आपका फैंटिंग। फैंटिंग का मतलब होता है बेहोशी, और फैंट का मतलब होता है बेहोश होना। नेक्स्ट है हमारा हर्ट। हर्ट का मतलब होता है चोट। चोट लगना या चोट पहुंचाने को हर्ट करना कहते हैं। नेक्स्ट है हरी अप। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारे जो कुछ वर्ब होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे दिन में हम कर सकते हैं, और ये आपको मीनिंग में समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज का हम अपना वाक्य देख लेते हैं, कौन सा हमें वाक्य इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं, लेट्स गो। लेट्स गो का अर्थ होता है आओ चलें। लेट्स गो का अर्थ होता है आओ चलें। ठीक है, तो लेट्स गो का मीनिंग क्या होता है, आओ चलें। तो लेट्स गो के बाद हम क्या करते हैं, जो भी वर्ड लगाते हैं उसका अर्थ उसी के साथ जुड़ जाता है। देखो हम करते हैं बात लेट्स गो। लेट्स गो का मतलब होता है आओ चलें, किसके लिए, फॉर ए वॉक मीन्स ए सैर पर। फॉर ए वॉक, सैर पर। लेट्स गो फॉर, तो क्या हो जाता है, लेट्स गो फॉर, कि आओ चलते हैं किसके लिए, फॉर मीन्स के लिए। किसके लिए चलते हैं, अगर हम उसका को बता देते हैं तो उसका मीन्स उसका अर्थ में ही जुड़ जाता है। लेट्स गो फॉर ए वॉक मीन्स चलो आओ सैर के लिए चलते हैं। लेट्स गो फॉर इंटरव्यू, चलो अब इंटरव्यू के लिए चलते हैं। लेट्स गो फॉर स्कूल, चलो आओ स्कूल चलते हैं। तो ये हमारा, अगर कोई हमारे साथ में कोई व्यक्ति होता है उससे पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या कहने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स गो फॉर, कि हमें किसके लिए जाना है, लेट्स गो
फॉर, कि लेट्स गो फॉर ए मूवी, कि चलो आओ एक पिक्चर देखने के लिए चलते हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉर ए मूवी, एक पिक्चर देखने के लिए चलते हैं। लेट्स गो फॉर प्ले, चलो खेलने के लिए चलते हैं। क्या खेलने के लिए चलते हैं? फुटबॉल। लेट्स गो फॉर प्ले फुटबॉल, कि हम क्रिकेट व फुटबॉल खेलने के लिए चलते हैं। तो अब आगे है लेट्स गो फॉर मीट टू माई फ्रेंड्स, चलो अब हम अपने मित्र से मिलने के लिए चलते हैं। तो इस तरीके से इसका लेट्स गो का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपकी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।